जिले में रोजाना औसतन 72 लोगों को काट रहे कुत्ते। अमरावती जिले में 80,000 आवारा और 20,000 पालतू कुत्ते। जारी वर्ष के 7 माह में कुत्ता काटने में 15,304 मामले। शहर में सर्वाधिक 6,238 कुत्ता काटने के शिकारों का इलाज। आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने प्रभावी कदम जरूरी। शहर में विगत लंबे समय से सड़कों पर आवारा घूमने वाले कुत्तों के निर्बीजीकरण का काम ठप पड़ा हुआ है, जिसके चलते प्रतिवर्ष सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्तों की संख्या में भारी भरकम इजाफा हो रहा है। साथ ही साथ यह आवारा कुत्ते लोगों की जान के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। इस बात का अंदाजा केवल इससे ही लगाया जा सकता है कि विगत 7 माह के दौरान अमरावती शहर सहित जिले में 15,304 लोगों को कुत्तों द्वारा काट खाया गया। यानी जिले में रोजाना कुत्ता काटने की औसतन 72 घटनाएं घटित हो रही है। साथ ही विगत 11 माह के दौरान जिले में कुत्ता काटने की 19,715 घटनाएं घटित हुई है और कुत्ता काटने का शिकार रहने वाले एक व्यक्ति की इलाज के दौरान रेबीज वायरस के संक्रमण की वजह से मौत हो गई। इन तमाम आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए आवारा कुत्तों के पैदा होने वाली समस्याओं हालात का गंभीरता से अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय है कि विगत 1 वर्ष के दौरान जिले में हुई कुत्ता काटने की घटनाओं में से सर्वाधिक 6,238 घटनाएं अकेले अमरावती शहर में घटित हुई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अमरावती मनपा क्षेत्र में आवारा कुत्तों की समस्या काफी विकराल रूप धारण कर चुकी है। ज्ञात रहे कि किसी समय शहर की सड़कों पर आवारा घूमने वाले कुत्तों का मनपा द्वारा एक ठेकेदार एजेंसी के जरिए निर्बीजीकरण कराया जाता था, ताकि आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रण में रखा जा सके। परंतु विगत कुछ वर्षों से यह काम लगभग ठप पड़ा हुआ है, जिसके चलते साल दर साल शहर के सड़कों पर आवारा कुत्तों की संख्या व समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। शहर की सड़कों पर आवारा घूमने वाले कुत्तों के झुंड वहां से गुजरने वाले लोगों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों पर अकस्मात हमला कर देते हैं। साथ ही कई बार आवारा कुत्तों के झुंड सड़कों से गुजरने वाले वाहन चालकों के पीछे भी जोरदार भौंकते हुए उनका पीछा करते हैं, जिससे अब तक शहर में सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। इसके अलावा कई बार आवारा कुत्ते सड़कों के अचानक ही बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से कई वाहन चालकों का संतुलन बिगड़ जाता है और वे जमीन पर गिरकर घायल हो जाते हैं। ऐसे में अब यह बेहद जरूरी हो चला है कि शहर की सड़कों पर आवारा घूमने वाले कुत्तों की संख्या व समस्या को खत्म करने हेतु आवश्यक प्रभावी कदम उठाए जाए। उल्लेखनीय है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देश की राजधानी दिल्ली सहित देश के तमाम शहरों की सड़कों पर आवारा घूमने वाले कुत्तों की समस्या पर अपनी चिंता जताते हुए केंद्र सरकार को इस समस्या का सर्वसमावेशक समाधान खोजने के निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों के नाम एडवाइजरी जारी करते हुए सड़कों पर आवारा घूमने वाले कुत्तों में से 70% आवारा कुत्तों को आगामी 1 वर्ष के भीतर एंटी रेबीज के टीके लगाने के निर्देश जारी किए थे। देश के शहरों की सड़कों पर लगभग 1,53,00,000 के आसपास आवारा कुत्ते हैं, जिनकी अब राज्य सरकार द्वारा स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर नसबंदी करते हुए उनका एंटी रेबीज टीकाकरण किया जाएगा। ज्ञात रहे कि अब तक स्थानीय निकाय के तौर पर महानगर पालिका के पास शहर की सड़कों पर आवारा घूमने वाले कुत्तों का टीकाकरण करने हेतु निधि या अनुदान का प्रावधान नहीं हुआ करता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार को जारी आदेशानुसार केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से निर्देश जारी किए जाने के चलते उम्मीद जताई जा रही है कि अब मनपा क्षेत्र में भी सड़कों पर आवारा घूमने वाले कुत्तों का निर्बीजीकरण व टीकाकरण युद्ध स्तर पर किया जाएगा।